शिक्षक भर्ती की नई प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं और हजारों लोग इस वक्त नवा रायपुर में जमा हैं। नवा रायपुर में उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया है। इंद्रावती भवन के गेट के सामने उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। गेट नंबर 1 पर धरने पर बैठे हैं उम्मीदवार। 14,580 पदों पर भर्ती होनी है और इनकी मांग है कि पुरानी प्रक्रिया जिसके तमाम चरण पूरे हो गए थे उसे बहाल किया जाए। तो इस वक्त हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हैं, पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। गेट नंबर 1 पर नवा रायपुर में प्रदर्शन जारी है। 14,580 पदों पर भर्ती होनी। हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, हजारों की संख्या में ये तमाम लोग पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं, क्या बात नहीं हो पा रही, क्या मांग है? देखिए, मांग पुरानी है पुनीत कि हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए और आपने पहले भी इससे पहले की रिपोर्ट देखी, वो धरना देखा होगा जब कोरोना संक्रमण चरम पे था, तब भी इन्होंने सीएम हाउस के घेराव का ऐलान किया था और बूढ़ा तालाब से निकले थे सीएम हाउस का घेराव करने। और उस वक्त सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बहुत जल्द ये प्रक्रिया पूरी की जाए और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई जो 1 साल से रुकी हुई थी। लेकिन जो नई प्रक्रिया शुरू हुई वो और ज़्यादा परेशान करने वाली थी, क्योंकि पहले की जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी उसको एक तरह से खत्म कर दिया गया और फिर दोबारा नए सिरे से ये प्रक्रिया शुरू की गई। और अभी की जो प्रक्रिया है वो अपारदर्शी है, उसमें पारदर्शिता नहीं है। किन लोगों का वेरिफिकेशन होगा, कौन लोग काबिल है, कैसे उनका वेरिफिकेशन होगा, ये कोई भी चीजें स्पष्ट नहीं है। इनका आरोप ये है कि एक पोस्ट के लिए 56 बार वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें पूरी भर्ती करने में 3 से 4 साल का वक्त लग जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया हो चुकी है उसे मान लिया जाए, उसके आगे के जो स्टेप बचे हैं उसे पूरा कर लिया जाए और MKCL पद्धति के आधार पर काउंसलिंग कर ली जाए ताकि सभी की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो और जल्दी हो जाए। ये देखिए, तस्वीर देख लीजिए, पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में करीब 5,000 से ज्यादा लोग होंगे यहाँ पे मौजूद। ये सभी यहाँ पे एकजुट है और तब है जब 7 दिन पहले इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था कि आप हमारी बात मानिए, नहीं तो हम घेराव करेंगे शिक्षा प्रमुख का और यहाँ मंत्रालय के सामने धरने पे बैठेंगे। और इनकी चेतावनी ये भी है कि आज इन्होंने बातें नहीं मानी, मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। जो सामने बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष D.ED B.ED प्रशिक्षित संघ से, उनसे पूछ लेते हैं। अभी इतनी देर से बैठे हैं, कोई बातचीत हो पाई अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है अधिकारियों से। एक सूचना मिली है, आलोक शुक्ला जी का कहना है कि वो हमसे बात करने के लिए नीचे नहीं आएंगे। तो अगर वो अपनी एसी में ही रहना चाहते हैं, उनको एसी में ही रहना पसंद है, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे लोग भी यहाँ से कोई नहीं उठेंगे। नवरात्र का सप्ताह चल रहा है, माता का दिन चल रहा है। बहुत सारे हमारे साथ नारी शक्ति मौजूद है और बहुत सारे लोग उपवास हैं। अगर किसी को भी कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार स्वयं आलोक शुक्ला जी होंगे। आलोक शुक्ला होंगे। चलिए, कुछ महिला उम्मीदवार भी यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं और कितनी मुश्किल होती है इस तरह की? मैं दुर्ग से आई हूँ और इतनी गर्मी में यहाँ धूप में उपवास में हम लोग बैठे हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ आलोक शुक्ला जी से मिलना चाहते हैं और अपनी मांग उनके सामने रखना चाहते हैं। सिर्फ आलोक शुक्ला जी ही क्यों? आलोक शुक्ला जी से इसलिए क्योंकि वो शिक्षा विभाग के प्रमुख हैं। शिक्षा मंत्री जी से हमारी बात हो चुकी है, हम उनको अपनी मांगे दे चुके हैं। उसके बावजूद 1 हफ्ते में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिए आज हमको यहाँ पे मजबूरन इकट्ठा होना पड़ा है। ये जो कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये कैसे, मतलब किस आधार पे आप लोग कह रहे हैं कि नहीं? सर, मैं सरगुजा से आया हुआ हूँ और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को सहायक शिक्षक में दे दिया गया, मतलब उनको कॉल लेटर भेज दिया गया। लेकिन जब हम लोग कल संयुक्त संचालक के ऑफिस में गए तो वो बंद पड़ा हुआ था और हम लोगों ने वहाँ से जानकारी ली तो उन्होंने कि भाई कोई नोटिस लगा दीजिए, वेबसाइट पे चला दीजिए या फिर कम से कम उसको हत्थे पे चिपका दीजिए। तो उन्होंने नहीं चिपकाया, सिर्फ जिसको मन किया है और उसको वो लोग कॉल लेटर भेज दिए। तो इसको भ्रष्टाचार, पारदर्शिता नहीं है, मनमानी। बिल्कुल, यही पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता नहीं है। आप भी है यहाँ पे बैठे हैं, इतनी धूप में बैठे होते हैं, तो ये इतनी मुश्किल होती है। आपने जनप्रतिनिधियों तक बातें भी पहुँचाए, लग क्या रहा है? वो करना नहीं चाह रहे हैं या टाल मटोल करना चाह रहे हैं? सर, हमें पूरा भरोसा है कि दाऊ जी तो पूरी तरह से हमें अपना आशीर्वाद दे चुके हैं। उन्होंने बहाली को पूरा करने के लिए पूरा अपना मंजूरी दे दिया है। लेकिन अब विभाग अंदर क्या कर रहा है, किसकी क्या मंशा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे बस दाऊ जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज हमारी बात सुनिए। हम इतने उपवास में
देखिए रो पढ़ रही हैं। ये अब ये स्थिति रहे कि ये पढ़ी लिखी है, इन्होंने परीक्षा पास की है और ये बात करते करते रो पढ़ रही हैं, तो इनकी तकलीफ समझिए पुनीत। और जब आज भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और इस स्थिति में अगर इनको प्रदर्शन करना पड़े तो क्या कहेंगे। और हम एक बार कह रहे हैं कि इन्होंने हर स्तर पे अपनी बात रखी है, सभी को दिया है, जनप्रतिनिधि को दिया है, मंत्री को दिया है, अधिकारियों को दिया है, लेकिन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे सवाल उठता है। और ये अभी भी कह रहे हैं कि हम डटे हैं, अगर रात भर भी रुकना पड़ जाए तो हम यहीं पे रुकेंगे। जी पुनीत। तो ये आप प्रदर्शन देख रहे हैं नवा रायपुर में उम्मीदवारों का प्रदर्शन है। शिक्षक भर्ती के उम्मीदवार हैं, कई लोग उपवास हैं, कह रहे हैं कि जब तक विभाग प्रमुख सामने आकर बात नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री पर भरोसा है, उनके आश्वासन पर भरोसा है, लेकिन अब तक कदम क्यों नहीं उठा? तो क्या मंशा गलत है? क्या विभाग गिलावाली कर रहा है? ये कई सवाल लेकर उम्मीदवार बैठे हैं, अब तक कोई इनसे बात करने नहीं पहुंचा। अपडेट आपको देते रहेंगे। शुक्रिया राजेश आपका और तमाम लोगों का जुड़ने के लिए।